फिर हम लेकर के आए हैं हिंदी की ट्रिक, यानी हिंदी की रचनाओं की ट्रिक। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ और याद भी कराता हूँ, और बच्चे कहते हैं सर अच्छे से याद हो जा है। तो मैं जो कहानी आपको समझा रहा हूँ उस कहानी को ध्यानपूर्वक समझे, और सारी की सारी रचनाएं जो है आपको चुटकियों में याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देर के बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भगवती चरण वर्मा की रचनाओं की यदि हम बात करें तो इधर मैंने लिखे हैं उपन्यास, और इधर ये है नाटक और कहानी। ठीक है, सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज क्या है जरा समझो। भगवती चरण वर्मा, वर्मा यानी वर्मा जी अब जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब वर्मा जी जब अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं तो वर्मा जी को प्रेम हो जाता है, किससे हो जाता है? चित्रलेखा से। वर्मा जी को प्रेम हो जाता है चित्रलेखा से। अब जब हो गया तो बोले यार सेट कैसे करें, सेटिंग इसको कैसे बनाएं, कैसे पढ़ाएं। तो फिर क्या होता है, ये उसके पीछे पूरे पूरे 3 वर्ष तक चक्कर लगाते हैं। यानी 3 वर्ष, एक रचना आ गई चित्रलेखा और एक रचना आ गई 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष तक उसके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये चाहते हैं चित्रलेखा को, और चित्रलेखा को ये चाहते हैं, और रेखा इनको चाहती है। समझने की कोशिश करो, वर्मा जी चाहते हैं चित्रलेखा को, और चित्रलेखा नहीं चाहती, और वर्मा जी को जो चाहती है वो रेखा चाहती है। ठीक है, अंत में आगे हम बात करें तो एक बार क्या होता है, चित्रलेखा और वर्मा जी मिल जाते हैं। तो वर्मा जी से चित्रलेखा पूछती है कि भाई बता बात क्या है, तू मेरे पीछे पीछे क्यों रहता है। तो वर्मा जी कहते हैं बात सीधी सच्ची है। यानी सीधी सच्ची बात है, और वो सीधी सच्ची बात क्या है कि तू मेरे को जानती है मैं कौन हूँ, कि मैं हूँ युवराज, मैं युवराज हूँ, इसलिए तू मेरे से प्यार कर। तो ये क्या कहती है भाई, ऐसा है कि युवराज है तो क्या हो गया, कि युवराज तो जानती नहीं है, युवराज जो है वो सबसे बड़ा आदमी होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से क्या कि चित्रलेखा से प्रेम करते हैं, परंतु इनसे रेखा प्यार करती है। चित्रलेखा के पीछे 3 वर्ष तक ये चक्कर लगाते हैं। जब ये मिलते हैं तो कहते हैं सीधी सच्ची बात है, मैं युवराज हूँ और जो है सबसे बड़ा आदमी हूँ। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये उसके पीछे 3 वर्ष तक चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो ये क्या काम करते हैं, थक जाते हैं, यानी थके पांव, और कहते हैं भैया अब तो वो बात नहीं करती, अब मुझे उसकी याद आती है। यानी भूले बिसरे चित्र उसके याद आते हैं। ठीक है, अब क्या किया जा, अब जब वो सेटिंग नहीं बनी, सेट नहीं हुई, तो इनका क्या हो गया, पतन हो गया। अब इसके बाद ये जो है अपने जीवन को जो है बदलने की कोशिश करते हैं और चाणक्य नीति को अपनाते हैं। यानी चाणक्य, आखिरी दाव इनका क्या है, चाणक्य, यानी चाणक्य नीति को अपनाते हैं। और फिर क्या करते हैं ये एक इंस्टॉलमेंट का प्रारंभ करते हैं। इंस्टॉलमेंट मतलब ये है, यानी बहुत सी चीजों को लगाना या कहीं पर सुनिश्चित करना, ये एक इंस्टॉलमेंट का शुरुआत करते हैं। और फिर क्या काम करते हैं, दो बाके, यानी दो बाके या दो मित्र होते हैं, एक और इनका मित्र होता है, दोनों को क्या कह दिया है, दो बाके, और दोनों जो है क्या करते हैं, अपना प्रायश्चित करते हैं। ठीक है, दोनों प्रायश्चित करते हैं, और प्रायश्चित करने के बाद क्या कहते हैं कि भाई हमने क्या किया क्या नहीं किया, उस बात पर प्रश्न हमें करना चाहिए, यानी प्रश्न और मरीचिका। ठीक है, और अंत में एक और रचना है जिसका नाम है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। ठीक है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, किसे बख्श दी थी, अंग्रेजों को। आगे यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाएं लिखी हैं, ये तो बहुत ही आपको याद भी होंगी, गीतांजलि, गोरा, चित्रा, ऋषिकेश और विसर्जन। इसको आप ऐसा समझ लो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जेल में एक रचना लिखी जिसका नाम था गीतांजलि। इस पर जो है अंग्रेज कौन होता है, गोरा, यानी गोरे ने उनका मारा, मारने के बाद मृत्यु हो गई। आज भी हम उनके चित्रों को देखते हैं, और इनकी अस्थियों को जो है ऋषिकेश में क्या कर दिया, विसर्जन कर दिया। तो दोस्तों एक बार फिर से इस कहानी को सुनो, वीडियो को रोको, दोबारा देखो, देखने के बाद इस कहानी के माध्यम से सारी की सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। इसी तरह से कल फिर अगली ट्रिक के साथ हम हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।